हेलो फ्रेंड, मैं सुंदर कुमार आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री मान को निकालने के ट्रिक के बारे में। दोस्तों, इस ट्रिक के द्वारा आप इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का डिग्री मान बहुत ही इजीली तरीके से निकाल पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। दोस्तों, ये चीज तो याद था तो लिख लिए। अब याद नहीं रहेगा तो इस चीज को कैसे लिखेंगे, आइए उस चीज को सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग नंबर को लिख लेना होगा। 0, 1, 2, 3, 4। अब इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 4 है। तो इस 4 से सब में भाग कर देंगे। उसके बाद सब पर रूट चढ़ा देंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको मालूम होगा कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं ना तो उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से देखिए 2 1 करने 2, 2 दूनी का 4। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3। यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 4 1 करने 4, 4 1 करने 4, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। ये जो चीज निकला है ये साइन थीटा का मान निकला है। किसका मान निकला है? साइन थीटा का। बस इसी चीज को उठा करके इस बॉक्स में क्या कर देते हैं? रख देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पे सारे जितने भी डिजिट हैं, जितने भी नंबर हैं, ये नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, पहला जो नंबर होता है वो साइन 0 डिग्री का मान होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान देख चुके हैं, कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ पर भी 1/2 अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। ये चीज पता करने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है कि ये साइन थीटा का जो मान दिया है ना, इसको जो है ना इधर से लिखना शुरू कर देंगे। इधर से एक एक को उठा करके इधर से लिखना शुरू कर देंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, इधर से 1 को उठाएं, यहाँ पे लिखें। इधर से √3/2 को उठाएं, यहाँ पे लिखें। इधर से 1/2 को उठाएं, यहाँ पे लिखें। इधर से 1/2 को उठाएं, यहाँ पे लिखें। और इधर से यहाँ पे 0 को उठाएं, यहाँ पे लिखें। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों चीज आपको निकालने आ गए। अब बात करते हैं टेन थीटा के बारे में। दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अब बट्टा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर मैं बात करूं कि टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो आप कैसे बताएंगे?
आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। उसके बाद क्या पता करना है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, क्योंकि आपको ये पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और हमको निकालना है टेन 0 डिग्री का मान, तो इन दोनों के 0 डिग्री के मान को लेना होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, ये हो गया। अब 0 में हम जो है किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरह से आगे हम जो है करते जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रोसेस इसमें करते जाएंगे। चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं। ये 1/2 है, ये √3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1 यानी 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा, यानी इसका मतलब क्या बचेगा, √3, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखिए 1/0। अब ये चीज आपको पता होगा कि हम जो है ना किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं ना तो उसका वैल्यू क्या आता है, क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखिए 1 है और 1 में हम जो है 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये चीज आपको निकालना आ गया। अब चलिए दोस्तों कॉट थीटा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि ये जो टेन थीटा का मान दिया है ना उसको आप जो है कॉट थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो इधर से लिखना शुरू करिए। जैसे हम जो है क्या किए थे, कॉस थीटा के जो है निकाले थे, उसी तरह से इधर से जो है लिखना शुरू करिए। ठीक है, इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहीं पे रह जाएगा और ये 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, 2 हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान √2। कोसेक 60 डिग्री का मान इसका उल्टा करेंगे, 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान इसका उल्टा करेंगे तो वही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे दिया है कॉस 0 डिग्री का मान क्या दिया है, 1 दिया है, तो ये चीज आपको पता है कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा का मान निकालना है, सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 0 डिग्री का मान को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो 1 ही ना होगा। उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान, तो इसको उलट दीजिए, कॉस 30 डिग्री के मान को क्या कर देंगे, उलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 है ना, इसको उलट देंगे, √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
सेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको तो डिग्री मान निकालना आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं साइन ए कॉस बी के बराबर, कॉस बी के बराबर तब होगा जब इनके कोणों का योग यानी ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं बात करूं साइन 30 डिग्री कॉस कितने डिग्री के बराबर होगा, तो कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 प्लस 60 कितना है, 90 डिग्री। इनके कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री। और यहाँ पे देख लीजिए कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और कॉस 60 डिग्री का मान देख लीजिए, कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। ठीक है, बराबर है। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। साइन 45 डिग्री का मान कॉस में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा, तो कॉस में 45 डिग्री के मान के बराबर होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इनके कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। और इसमें देखिए डाटा में साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, दोनों बराबर हैं। अब चलिए कॉट ए सॉरी tan A कॉट बी के बराबर तब होगा जब इनके कोणों का योग 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, tan 30 डिग्री का मान कॉट में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा, तो कॉट में 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इनके कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। बराबर है। अब चलिए अगला जो है पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेक ए कॉसेक बी के बराबर, कॉसेक बी के बराबर तब होगा जब इनके कोणों का योग 90 डिग्री होगा। यानी ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कॉसेक में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा, तो कॉसेक में 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। ठीक है, देख लीजिए इनके कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है। कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 है। दोनों बराबर है, दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो ये चीज आपको मालूम हो गया कि साइन ए कॉस बी के बराबर तब बराबर होगा जबकि इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये सारा चीज पता हो गया कि साइन कॉस के बराबर कब होगा, टेन कॉट के बराबर कब होगा, सेक कोसेक के बराबर कब होगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।